वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। बाबूजी, आप आ गए? कितना लेट हो गया आज आपको आने में? हाँ शंकर, मेरा कॉलेज का एक दोस्त आया था आज मेरे ऑफिस मुझसे मिलने। उसके साथ बातचीत करते करते समय का पता नहीं चला। अनु, राहुल और अंजलि परसों आ रहे हैं वापस। हाँ मुझे मालूम है, अंजलि बेटिया से मेरी कुछ समय पहले बात हुई थी। अच्छा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ, आज हम दोनों साथ में खाएंगे। जी बाबूजी। अगले दिन अशोक ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी उनका तबीयत अचानक से बिगड़ जाता है। उनको चेस्ट पेन होने लगता है। पेन इतना ज्यादा होता है कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनको जमीन पर पड़ा देखकर शंकर डर जाता है। बाबूजी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए बाबूजी। फिर वो डॉक्टर को फोन करता है। कुछ समय में डॉक्टर अशोक के घर आते हैं और उनको चेक करके उनको इंजेक्शन देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब बाबूजी को? शंकर, अशोक को हार्ट अटैक आया था। तुमने सही वक्त पर मुझे फोन किया, वरना कुछ भी हो सकता था। हार्ट अटैक? अब कैसे हैं बाबूजी? मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। अभी कुछ समय में उनको होश आ जाएगा। होश आने के बाद तुम उन्हें कुछ हल्का खाने को देना। मैं कल सुबह फिर से आऊंगा अशोक को चेक करने के लिए। ऐसे राहुल और अनु भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं देते, कहीं बाहर गए हैं क्या? वो सब नागपुर गए हैं शादी में, कल सुबह वापस आ रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ, अशोक का ख्याल रखना। जी डॉक्टर साहेब। कुछ समय के बाद अशोक का होश आता है। शंकर उनका अच्छी तरह से ख्याल रखता है और कुछ समय के बाद अशोक थोड़ा बेटर फील करते हैं। थैंक्स शंकर, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था बाबूजी, इसमें थैंक्स कैसा? आपने तो मुझे डरा दिया था। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि आप अब सही सलामत हो। बाबूजी, आप कहे तो मैं माँ जी या राहुल को फोन करके आपकी तबीयत के बारे में बता दूं? नहीं नहीं शंकर, तुम उन्हें कुछ मत बोलना, वो लोग खामखा परेशान हो जाएंगे। ऐसे तो वो लोग कल आ रहे हैं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबूजी, आप अब आराम कीजिए, मैं आपके पास आज रहूंगा। अगले दिन डॉक्टर फिर से अशोक की चेकअप करने के लिए आते हैं। गुड, आज बेटर हो तुम अशोक, आगे से अपना ख्याल रखना। तभी अनु, राहुल और अंजलि वहां पर पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर को घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर अंकल, आप यहाँ? क्या हुआ है पापा को? राहुल बेटा, तुम्हारे पापा को कल हार्ट अटैक आया था, इसलिए मैंने उनका चेकअप करने के लिए आया था। ऐसे अशोक आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रहे उसको कोई भी ऐसी बात नहीं बताया जाए जिसमें उसका दिल दुखे, वरना कुछ भी हो सकता है। और हाँ, उसका खाने पीने का आप लोगों को ठीक से ख्याल रखना होगा, जैसे कि तेल मसाला वाला खाना अवॉइड किया जाए और उसको ज्यादातर अभी कुछ दिनों के लिए आराम करने दिया जाए। ये कुछ बातें आप लोगों को ख्याल रखना होगा। ऐसे तो मैं दवाई शंकर को दे दी है, वो आपको बता देगा। मैं अब आता हूँ, कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। जी अंकल, थैंक्स। क्या अंकल, पापा के साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें कुछ नहीं बताया? शंकर को मैंने मना किया था राहुल, ताकि तुम लोग खामखा परेशान ना हो, और ऐसे भी तुम लोग आज आने वाले थे इसलिए। ठीक है पापा, आपको अब मेरी बात माननी पड़ेगी। आप आज से ऑफिस नहीं जाएंगे जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते। आप बस घर में रहकर आराम करेंगे। कल से ऑफिस में जाऊंगा, मैं आपका बिजनेस संभालूंगा। अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगा। आप मेरी ये बात मानेंगे ना पापा? हाँ राहुल, मैं भी तो वही चाहता था कि तू ऑफिस जाए और मेरा बिजनेस संभाले। अब तुमने सामने से कहा तो मेरा टेंशन पूरी तरह से चला गया। मैं अब घर में बस आराम करूंगा। और बाबूजी,
मैं आपकी घर में खाने पीने का ख्याल रखूंगी। जैसे कि डॉक्टर अंकल ने कहा कि आपको ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं दूंगी और आपको टाइम पे दवाई देने का जिम्मेदारी भी मेरी होगी। क्यों माँ जी, मैं सही कहा ना? हाँ अंजलि, तुम्हारी और राहुल की होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। उस दिन से ही अंजलि अशोक का खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल रखती है और उनको दवाई भी सही समय में देती है। और अगले दिन से राहुल ऑफिस जाकर उसकी पापा की बिजनेस संभालता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। माँ पापा, मुझे कल सुबह 2 दिन के लिए बिजनेस की काम के लिए दिल्ली जाना होगा। वहां पर एक क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है और एक सेमिनार भी है। उसे अटेंड करके मैं चला आऊंगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना राहुल। देखा अनु, राहुल कितना जल्दी मेरा बिजनेस संभाल लिया। हाँ, आखिर बेटा किसका है? अगले दिन राहुल दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर क्लाइंट के साथ मीटिंग करके एक सेमिनार अटेंड करता है। उस सेमिनार में राहुल का एक दोस्त उसे देखता है। राहुल, अरे दीपक, तुम यहाँ कैसे? मैं अब दिल्ली में ही रहता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। और तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अब पापा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। यहाँ मैं सेमिनार अटेंड करने के लिए आया था और कल वापस मुंबई जा रहा हूँ। इतने दिन के बाद तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। राहुल, तुम्हारी अंजलि कैसी है? शादी हो गई तुम दोनों की? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारी प्यार के बारे में माँ को पता चल गई है। वो समय देखकर पापा को हमारी शादी की बात कर लेगी। चलो अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। इस बहाने मैं तुम्हारी शादी अटेंड कर लूंगा और साथ में अंजलि भाभी से मिल भी लूंगा। हाँ यार, जरूर बुलाऊंगा। अच्छा, मैं अब आता हूँ। अरे कहाँ चले? इतने दिनों के बाद हम मिले और यहाँ पास में मेरा घर है। चलो घर चलते हैं। आज नहीं दीपक, और किसी दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। आज थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे अंजलि के लिए कुछ खरीदना है और कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट भी है। अब जाने दे, नेक्स्ट टाइम जरूर तेरे घर आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तू होटल में नहीं मेरे घर में रुकेगा। ठीक है। उसके बाद राहुल अंजलि के लिए एक गिफ्ट खरीदता है और फिर घर वापस आता है। मीटिंग और सेमिनार कैसा रहा राहुल? सब कुछ अच्छा रहा पापा। अच्छा ठीक है, जा फ्रेश हो जा और थोड़ा रेस्ट ले ले। जी पापा। सुनो अनु, मैं आज तुम लोगों को कुछ खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ। एक बार राहुल सोकर उठ जाए, फिर मैं बताऊंगा। सुनिए, मुझे भी आपको कुछ बताना है। पहले आप अपना बात बोलिए, फिर मैं बोलूंगी। आप मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।